नेताजी, जिस तरीके से कुश्ती की गतिविधियाँ रुकी हुई थी, कुश्ती फिर चालू हो रही है और जो बच्चे चयनित होंगे वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, पलवल में कैडेट का एक नेशनल चैम्पियनशिप कहते हैं इसको, तो भारतीय कुश्ती संघ के देख रेख में हो रहा है और जिसका एशियन चैम्पियनशिप वियतनाम में होना है। जो बच्चे काफ़ी निराश थे, दुखी थे, क्योंकि बहुत दिनों तक कुश्ती प्रभावित रही, आज वो पुनः पटरी पर आ रही है और इसमें पूरा सरकार का समर्थन है, सरकार का साथ है। सरकार और संगठन के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है और इसलिए कुश्ती बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। जिस तरीके से पहलवान की गतिविधियाँ रुकी हुई थी, अब कुछ बादल, संकट के बादल हटे हैं। नहीं, संकट के बादल कुछ नहीं हटे, संकट के बादल सब हट गए और सारी नेशनल चैम्पियनशिप समय पर हो रही है, बाहर टीम समय पर जा रही है, कैंप शुरू हो गया जो 2 साल बंद था। एक लड़कियों का कैंप दिल्ली में लगा हुआ है, लड़कों का कैंप जो है लखनऊ में लगा हुआ है, जो 2-2.5 साल बंद था। कुश्ती की सारी गतिविधि सरकार और कुश्ती संघ के ने मिलजुल करके प्रारंभ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे बार बार एक ही शब्द बोलना पड़ता है, मुझे राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता पर तरस आता है। अब विदेश नीति फेल हो गई तो क्या राहुल गांधी के लिए गर्व का विषय है? हमारे सब जहाज पाकिस्तान ने उड़ा दिए तो क्या राहुल गांधी के लिए गर्व का विषय है? क्या वो समझते हैं इससे देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, इससे देश में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, सब राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने लगेंगे? ये राहुल जी को ये समझ नहीं है कब क्या सवाल उठाना चाहिए और कब क्या नहीं उठाना चाहिए। और सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। मैं पूछना चाहता हूँ 71 में ये 92,000 सैनिक जो बंदी बना करके 7 महीना 8 महीना हम लोगों ने खिलाया पिलाया, उसको क्यों छोड़ दिया था? कांग्रेस पार्टी का शासन था, क्यों छोड़ दिया था? इसका जवाब है उनके पास। 92,000, दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी सेना कभी सरेंडर ही नहीं की। 8 महीने तक हमने खिलाया, क्यों छोड़ दिए? जिस समस्या के कारण आज ऑपरेशन सिंदूर चला, ये समस्या किसकी देन है? क्या अपनी भूल नहीं देखोगे आप? और अगर आपको उठाना है तो किसी उचित फोरम पर उठाइए, आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, आईफोन को लेकर जिस तरीके से ट्रंप की तानाशाही देखी जा रही है, उनका कहना है कि जो आईफोन बनेंगे वो अमेरिका में ही बनेंगे, जबकि वो कंपनी भारत में भी लगानी चाह रही है। अब भाई ये ट्रंप पर हम इतनी जानकारी नहीं, लेकिन अगर आईफोन कंपनी अपने यहाँ लगती है तो क्या इसका लाभ? चलिए छोड़िए, इस सवाल को बताइए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य घूम घूम के कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की हवा निकल गई, क्या जरूरत थी जो 48 घंटे में युद्ध विराम करने की? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य न रक्षा मंत्री हैं और न प्रधानमंत्री हैं और न सलाहकार, तो भोंकते रहे, इसके पहले भी बहुत भोंके। और सरकार और सेना जो भी निर्णय लेती है सोच समझ करके लेती है। क्यों लिया, इसका जवाब समय आने पर उनको मिलेगा।